नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मुर्दहिया जो तुलसी राम जी की आत्मकथा है उसका पहले भाग का वाचन कर रहे हैं। हमारे नेट सिलेबस में यही एक पहला भाग ही लगा हुआ है और उसी का वाचन चल रहा है। पीछे 2-3 क्लास की वाचन हो चुका है। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। इधर चुनाव के लिए हमारे प्राइमरी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हो गई, क्योंकि वोट उसी स्कूल में पढ़ने थे। मेरे पिताजी, माँ तथा मुझे लेकर वोट डालने गए। चुनाव स्थल के पास ही मेला लगा हुआ था। खाने पीने का सामान भी बिक रहे थे। दूर दूर के गांव के लोग वोट डालने आ रहे थे। विशेष रूप से हर गांव की दलित महिलाएं लोकगीत गाती हुई, देखिए, वोट डालने के लिए लोकगीत गाती हुई और लाल चादर ओढ़े हुए आती थी। लाल चादर ओढ़े हुए आती थी। उस समय सभी वर्गों के अधिसंख्य लोग अंगूठा निशानी, जिसे मेरे पिताजी लोरी कहते थे, आई और मत पेटियों को लेकर आजमगढ़ जिला केंद्र पर चली गई। यह चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार बन गया था कि पहली बार मैंने मेरी वह मोटर यानी लोरी देखी थी। यहाँ एक लाइन लगता है छूट गया। अंगूठा निशानी लगाकर माफ़ी चाहती हूँ। उस समय सभी वर्गों के अधिसंख्य लोग अंगूठा निशानी लगाकर वोट देते थे। चुनाव के दूसरे दिन अंग्रेजों के जमाने वाली एक लाल सी मिनी बस, जिसे मेरे पिताजी लोरी कहते थे, आई और मतपेटियों को लेकर आजमगढ़ जिला केंद्र पर चली गई। यह चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार बन गया था कि पहली बार मैंने वह मोटर यानी लोरी देखी थी। जब वह जाने लगी तो बहुत तेज फड़ धूल उड़ने लगी थी और कई बच्चों के साथ मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ बहुत दूर तक गया था। उस समय यह फर्क करना मुश्किल था कि हम मोटर का पीछा कर रहे थे या उड़ते हुए बवंडर का। शुरू के कुछ दूर जाकर वह मोटर एक जगह घौ घौ करके रुक गई। उस समय आसपास के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग कहने लगे, लोग जब तक मोटर गाना नहीं सुनेगी वह चालू नहीं होगी। उस समय ऐसा ही अंधविश्वास गांव में फैला हुआ था। उस मोटर की छत पर एक भोपू लगा हुआ था और अंदर काले तवे वाला रिकॉर्ड बजाने वाला ग्रामीण भाषा में फोन गिलास रखा हुआ था। उस पर तवा रखते ही गाना बजा, हो संवरिया, जो जय हो बजरिया, तो लय हो चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। देखिए, गांव में जो मोटर में जो लगा हुआ था उसमें कौन सा गाना बजता था? हे हो सवरिया, जो जय हो बजरिया, तलय हो चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। थोड़ी देर बाद मोटर चल पड़ी और चल पड़ा था हमारे साथ बवंडर भी। दूसरी घटना सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता या समझता था। मुन्नर चाचा वही मुरली सिंह के यहाँ से जो भी सुनते गांव में आकर सबको बताते। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि 9 ग्रह एक साथ मिलने वाले हैं, जिसके चलते गांव में महामारी आएगी और बड़े पैमाने पर आपस में लोग मरेंगे कटेंगे। बाप बेटा को कुछ नहीं समझेगा और न बेटा बाप को, न माँ बेटा बेटी को, न बेटा बेटी माँ को, या आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रह पाएगा। सभी एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे और शीघ्र ही सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आदि। उस समय जाड़ा जा रहा था और गर्मी दस्तक दे रही थी। फसलें भी तैयार हो रही थी। लोग, खास करके बच्चे और औरतें, डर के मारे फसल से ढके हुए खेतों में जाने से डरने लगे। गन्ने तथा अरहर के खेतों के पास तो कोई अकेला कभी जाता ही नहीं था। यहाँ मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। यह था, अरहर के खेतों के पास तो कोई अकेला कभी जाना ही नहीं चाहता था। रात के समय गन्ने के खेतों से सैकड़ों सियारों की हुआ वाला शोर सोए हुए लोगों को डर से गनगना देता था। उस समय हमारे क्षेत्र में सियारों का भरमार हुआ करती थी। कभी कभी गांव में सियार मरौआ आते थे और गन्ने के खेतों से सियार मारकर ले जाते थे। उनकी खाल बेचकर वे खूब पैसा कमाते थे। गन्ने की फसलों को चूसकर सियार बहुत नुकसान पहुंचाते थे। गन्ने के खेतों की तरफ रात में बच्चे बूढ़े सभी कभी कभी घरों के बाहर में देखते। हमें समय समय पर आसमान से अचानक चिराग का जलता सफ़ेद छोटा या
1 फीट लंबाई वाला पुंज नीचे गन्ने के खेतों में गिरता दिखाई देता। लोग आंख मूंद लेते और कहते कि आसमान से भूत इधर उधर दौड़ते हैं और जब अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो वह अपना मुंह बारते हैं, जिससे आग निकलती है और उन्हें दिखाई देने लगता है। यह दृश्य हमें बड़ा ही डरावना लगता था। बाद में बड़े होने पर साइंस मास्टरों से पता चला कि ऐसा उल्का पिंडों के टूटने से होता है, ना कि भूतों से। इस चिराग पुंज को गांव वालों को लुक या लुक्का, शायद उल्का कहते थे। मैं भी जब तक गांव में रहा इसे लुक्का ही कहता रहा। इस बीच बड़ी तेजी से गांव में एक अफवाह उड़ गई कि साधुओं के वेश में मुड़कटवा बाबा घूमकर बच्चों का सिर काट कर ले जा रहे हैं। धोकर कसवा बाबा, लकड़सुधवा बाबा की भी अफवाह खूब फैली हुई थी। देखिए, मुड़कटवा, धोकर कसवा और लकड़सुधवा बाबा की भी अफवाह खूब फैली हुई थी। कहा जाने लगा कि धोकर कसवा बाबा बच्चों को पकड़कर अपनी धोकड़ी यानी भिखमंगे जोगियों के कंधे पर लटकने वाली बोरीनुमा गहरा झोला में कसकर बांध देते हैं, जिससे वे मर जाते हैं, तथा लकड़सुधवा बाबा एक जादुई लकड़ी सुंघाकर बच्चों को बेहोश करके मार डालते हैं। हमारे गाँव में अफवाह उड़ी कि ये तीनों प्रकार के बाबा लोग गाँव में चारों तरफ विभिन्न सिवानों तथा मुर्दहिया के जंगल में छिपे रहते हैं और वे बच्चों को वहीं ले जाकर मारते हैं। मुर्दहिया में गांव के मुर्दे जलाए तथा दफनाए जाते थे। यही गांव का शमशान था तथा गांव के आसपास पीपल के पेड़ों पर भूतों ने अपना अड्डा बना लिया था। ये घटनाएं भी 9 ग्रहों के मेल के कारण हो रही हैं, जिसके कारण एक भारी गदर होने वाला है। इन अफवाहों ने गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान सुखा दी। लोग डर के मारे संध्या होते ही घरों झोपड़ियों में बंद हो जाते थे। उस समय दलितों के अधिकतर घरों में लकड़ी के दरवाजे या केवाड़ी नहीं होती थी। केवाड़ियों के नाम पर बांस के फट्टों को काटी ठोक कर एक पल्ले को केवाड़ी नुमा बना लिया जाता था, जिसे चेचर कहा जाता है। इन चेचरों को दरवाजों में फिट कर दिया जाता था तथा उन्हें बंद करने के लिए सिकड़ी की जगह रस्सी से काम लिया जाता था। अतः रस्सी से बंधे चेचरों की आड़ में सो रहे दलित रात भर इस चिंता में पड़े रहते कि यदि मुड़कटवा बाबा आ गए तो बड़ी आसानी से चेचरों को तोड़कर लोगों को मार डालेंगे। जहाँ तक इन बाबाओं की सिवानों तथा मुर्दहिया में छिपे रहने का सवाल है, हमारे गांव का भूगोल काफ़ी रोचक। उन दिनों यानी आज से ठीक 50 साल पूर्व हमारे गांव के पूर्व तथा उत्तर में पलाश के बहुत घने जंगल थे, जिसमें पीपल, बरगद, सिंघोर, चिलबिल, सीरीस, शीशम, अकोल आदि अनेक किस्म के अन्य वृक्ष भी थे। गांव के पश्चिम तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ताल था, जिसमें 12 महीने पानी रहता था। इस ताल में बेर्रा, सेरुकी, पुरैन, तिन्ना तथा जलकुंभी आदि जैसे उनके जलजीवी वनस्पतियां पानी को ढके रहती थी। रोहू, मंगूर, गोंजा, बस, पढ़ीना, टेंगरी, चनगा, टेंगना, भुट्ठी, चलवा, सिंधरी, कवई। देखिए, इतनी सारी मछलियों के नाम हैं। फिर से रोहू, मंगूर, गोंजा, बस, पढ़ीना, टेंगरी, चनगा, टेंगना, भुट्ठी, जलवा, सिधरी कवई आदि जैसी अनेक मछलियों की भी भरमार थी। इस ताल की सबसे ज़्यादा छटा बिखरती थी। उसमें पनडुब्बी, काली मुर्गियाँ, बिगौचों तथा अनगिनत सफ़ेद बगलों जैसे पक्षियों के निवास थे। इस ताल के किनारे ढेर सारे पेड़ थे, जिनमें एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिस पर लोगों के विश्वास के अनुसार ताल का खतरनाक भूत रहता था। दक्षिण तरफ खेत ही खेत थे। इस भूगोल में विचित्र दिशाओं में स्थित खेती लायक जमीन को पूरे क्षेत्र का सिवान कहते थे, जिनके अलग अलग नाम थे। हमारे गांव के सिवान क्रमशः पूरब में मुर्दहिया, उत्तर में भरथैया, सरदवा, टड़िया, पश्चिम में समंडा, महदाई माई, परसा तथा दक्षिण में गुदिया के नाम जाने जाते थे। इसी तरह क्रमशः टंडवा, भुजही, लखीपुर, भटगांव, अहमठा, दौलताबाद, मठिया, पारूपुर, परसूपुर तथा चतुरपुरा नामक विभिन्न पड़ोसी गांव थे। दौलताबाद के बाद वाला पश्चिम गांव विश्वविख्यात बौद्ध तथा कम्युनिस्ट विद्वान महापंडित राहुल संकृत्यायन, देखिए महत्वपूर्ण है, राहुल संकृत्यायन का गांव कनैला था। देखिए, फिर से पढ़ते हैं। दौलताबाद के बाद वाला पश्चिम गांव विश्वविख्यात, मतलब उन दौलताबाद का उनके बगल में गांव था
दौलताबाद के पश्चिम में, यहाँ लेखक के गांव के पश्चिम में नहीं है, धर्मपुर के पश्चिम में नहीं है, उनके बगल में एक दौलताबाद गांव है, उनके पश्चिम में है। राहुल संकृतायन का गांव कनैला था। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहीर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गड़ेरिया तथा एक घर गोड़ यानी भड़भुज्जा का था। बीच में बभनौटी बाहमन टोला तथा तमाम गांव के परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। कौन सी दिशा में दलित बस्ती थी? तो दक्षिण में। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों, आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे। साथ ही गांव का भौतिक भूगोल उन तमाम भूतही खूनी अफवाहों के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल था। मुर्दहिया, भरथैया तथा ताल के पास वाली सिवान परसा तो इन भूतों की भूमिगत बस्तियां थी ही। इन अफवाहों के बीच मुर्दहिया सबसे डरावनी बन गई थी। गर्मी के दिनों में वहाँ हजारों बड़े बड़े पलाश के पेड़ एकदम सुर्ख लाल टेसुओं यानी फूलों से, टेसु मतलब फूलों से लद जाते थे। दूर से देखने पर लगता था कि जलती हुई लाल आग की रक्तीली लपटें हिलोरे ले रही है। उन्हें देखकर ऐसी भी अनुभूति होती थी कि मानो मुर्दहिया की बुझी हुई चिताएं पलाश के पेड़ों पर चढ़कर फिर से प्रज्वलित हो गई हों। आम दिनों में भी गांव के लोगों का कहना था कि दोपहर के समय तो मुर्दहिया पर कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत उस समय बहुत गुस्से में होते हैं और वे कटा हुआ कुत्तों के भेष में घूमते हैं। यानी भूत देखिए किसके भेष में घूमते हैं? तो कुत्तों के भेष में। किसी के मिल जाने पर उसे नोच कर खा जाते हैं। लाल टेसुओं से लदे ये पलाश के पेड़ जहाँ एक तरफ अत्यंत मनमोहक लगते थे, वहीं उनके मुर्दहिया पर होने के कारण इन पेड़ों को लालिमा बेहद डरावनी छवि प्रस्तुत करती थी। विशेष रूप से चांदनी रात में वे खून से में लथपथ किसी घायल व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे। इसी दौरान हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैजे की महामारी आई, जिसका सबसे जबरदस्त असर पूरब के मुर्दहिया से थोड़ी दूर पर पड़ोसी गांव टंडवा में पड़ा था। हमारी मुर्दहिया और टंडवा के बीच से होकर वह नाला बहता था, जो प्राइमरी स्कूल से होकर आगे बढ़ते हुए लगभग 5 मील दूर स्थित मंगही नदी में मिल जाता था। इन गाँवों में किसी एक के भी हैजे से मरने पर 50 के मरने की अफवाह उड़ जाती थी, जिससे बड़ा चिंताजनक माहौल पैदा हो गया था। फिर भी बड़ी भारी संख्या में लोग मरे थे। हमारी मुर्दहिया के आसपास के जंगली मुर्दों में पट गई थी। विशेष रूप से नाले के तीरे तीरे अनेक कब्रें उगाई थी। प्रत्येक एक प्रथा के अनुसार दलितों की कब्रों पर छोटी छोटी इंडियों में लाल कपड़े की झाड़ियाँ गाड़ दी जाती थी। एक सिरे से देखने पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाती ये झाड़ियाँ ऐसे लगती थी मानो भूतों के लाल लाल फसलें तैयार होकर लहलहा रही हो। है जैसे मरे हुए लोगों की लाशों से लोग इतना डरे हुए थे कि बहुत छिछली सी कब्रें जल्दी जल्दी खोदकर उन्हें दफना देते थे। गन्ने तथा अन्य बड़ी फसलों में बड़ी संख्या में छुपे हुए सियारों ने वहां से निकलकर मुर्दहिया तथा उस नाले के आसपास अपना बसेरा बना लिया था। ये सियार छिछली कब्रों को खोदकर अक्सर लाशों को चिचोड़ते हुए नजर आते थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था और ना कोई उन बची खुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता था। यह बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य होता। जिनकी लाशों को सियारों के खूंखार जबड़ों से गुजरना पता चलने पर उनके सगे संबंधियों का, विशेष रूप से औरतों का वर्णनात्मक शैली में गा गा कर रोना दिल को दहला देता था। उधर रातों में मुदाखोर सियारों का हुआ वाला शोर बच्चों को बहुत डराता था। किंतु मेरी दादी कहती कि मुर्दहिया के सारे पुराने भूत अपनी बढ़ती हुई आबादी से खुश होकर नाचते हुए सियारों जैसा गाना गाते हैं। दादी द्वारा प्रस्तुत भूतों की इस नित्य विद्या तथा गायन शैली से मैं बहुत घबरा जाता था। दादी यह भी कहती थी कि महामारी में मरने वाली औरतें नागिन बनकर घूमती हैं, उनके काटने से कोई भी जिंदा नहीं बचता।
देखिए, महामारी से मरने वाली औरतें नागिन बन के घूमती हैं। उनके काटने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दादी मुझे अक्सर याद दिलाती कि किसी झाड़ी झंखाड़ से गुजरते हुए मैं राम जमेदर जरूर दोहराते जाओ। राम जमेदर, ऐसा कहने से नाग नागिन भाग जाते हैं। मैं दादी की सारी बातों को इस धरती का अकाट्य अंतिम सत्य मानता था, इसलिए अक्षरशः उसका पालन करता था। जब भी किसी कजास में से गुजरता, मैं जय राम जमेदर रटता जाता। किंतु इस मंत्र की गुत्थी दादी जानती थी और ना गांव का कोई अन्य। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों की इंसाइक्लोपीडिया थी, अतः मेरे समझने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता था। जब मैंने काफ़ी बड़ा होकर महाभारत पढ़ा, तब जाकर यह गुत्थी सुलझ पाई। वह भी यह जानने पर कि पौराणिक वीर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय था, जिन्होंने सांपों को मारने का एक सर्प यज्ञ कराकर उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तभी से धरती में के सारे सांप जन्मेजय के नाम सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। जन्मेजय ने सांपों से क्रुद्ध होकर इस सर्पयज्ञ को इसलिए कराया था क्योंकि तक्षक नाग के काटने से उनके पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। दादी इस पौराणिक गाथा को संभवतः अपनी दादी से सुनकर जन्मेजय का तद्भव अपनी भाषा में जमेदर कहती थी। दादी के इस मंत्र की सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं जब तक गांव में रहा, मैं राम जमेदर के दम पर ही भूतनी नागिनों को भगाता रहा। छुट्टी के दिन दलित बस्ती के अन्य बच्चों के साथ मैं भी गोरू यानी घर के पालतू जानवरों गाय, भैंस और बकरियों को चराने के लिए जाता था, या यूँ कहिए कि चराने जाना पड़ता था। संयोगवश दूब वाली घास की चारागाहें मुर्दहिया के ही जंगली क्षेत्र में थी, इसलिए वहीं चराने की मजबूरी थी। गर्मियों के दिन में इन जानवरों को चराते समय कभी कभी एक अनहोनी हो जाती थी। वह थी सियारों द्वारा बकरियों का अचानक मुंह से गला दबाकर मार डालना। हम बच्चे जानवरों को चरने के लिए छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर लखनी तथा ओल्हा पाती नामक खेल खेलने लगते थे। इन खेलों में 1-2 फुट पतली लकड़ी पेड़ के नीचे रख दी जाती। फिर एक लड़का पेड़ से कूदकर उस लकड़ी जिसे लखनी कहा जाता था को उठाकर अपनी एक टांग ऊपर करके उसके नीचे से फेंककर पेड़ पर पुनः चढ़ जाता था। यह लखनी गिरती थी। जहाँ लखनी गिरती थी, पेड़ के नीचे खड़ा दूसरा लड़का उसे उठाकर दौड़ता हुआ पुनः पेड़ के नीचे आकर उसी लखनी से पहले वाले को जमीन से ऊपर कूदकर छूने की कोशिश करता, वह भी सिर्फ एक बार में। यदि उसे छू लिया तो पेड़ चढ़े लड़के को मान लिया जाता था कि अब वह मर चुका है, इसलिए वह खेल से बाहर हो जाता था। फिर लखनी से छूने वाला लड़का विजेता हो जाता था। इस मरे हुए लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता था और विजेता पेड़ पर चढ़ जाता और खेल की वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती। परिणाम स्वरूप कोई मरता और कोई विजेता बनता रहता। मुर्दहिया पर खेला जाने वाला यह खेल हम बच्चों के लिए अत्यंत मनोरंजक होता था, किंतु इसी मनोरंजन के दौरान प्रायः सियारों का बकरियों पर हमला हो जाता था और बकरियों का गला उनके तेज जबड़ों में दबते ही वे मुश्किल से मात्र एक बार जोर से बैं बैं करके शांत हो जाती। उनकी ये बैं बैं सुनकर जब तक हम बच्चे अपनी लाठियां लेकर सियारों को दौड़ाकर भगने, तब तक उन बकरियों के कथित आत्मा को वास्तविक शांति मिल चुकी होती। लखनी का हमारा यह खेल भूतही मुर्दहिया को फिर से मंचित कर देता। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठराते हुए बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों की मसालेदार दावतें तो लोग खूब उड़ाते, किंतु बकरी चराने वाले बच्चों की पिटाई हर दावत के पहले एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका था। एक बार हमारा एक बकरा इसी लखनी के खेल में सियारों का शिकार बन गया था। यह बकरा मनीती वाला था, जिसकी बलि चमरिया माई को देनी थी। जब मैं उसी ठिठराने की प्रक्रिया से बकरे को लेकर घर पहुंचा तो वहीं पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांड शुरू हो गया। ऐसे कर्मकांडों के शाश्वत पुरोहित वही मेरे अति गुस्सैल लंगर चाचा हुआ करते थे। मेरी तत्काल जो धुनाई हुई वह तो हुई ही, किंतु कई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योति विहीन दाई आँख उनके रौद्र संचालित जबान होना चाहिए, जबान का असली निशाना बने रही। बार बार दोहराई जाने वाली
वह पुरानी कनवा कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज़्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क को भेदती थी। चूँकि वह चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाला मनौती का बकरा था, इसलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफ़ी दिनों तक मुझे सताता रहा। दादी ने अगियारी करनी शुरू कर दी। उसने चमरिया माई का बार बार जाप करते हुए एक दूसरे बकरे का साथ छौना यानी सूअर के बच्चे की भी बलि चढ़ाने की मनौती की। साथ ही मुझे माफ़ कर देने की भी विनती की। दादी कहती थी कि चमरिया माई को छौना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी बलि पहले दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा कि इसकी बलि मेरे ही हाथों दी जाएगी, तभी चमरिया माई मुझे माफ़ करेगी। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बलि देने में मुझे जरा भी हिचक नहीं हुई। उस छौने को हम चमरिया माई के उसी कटीली झाड़ी वाले टीले पर ले गए। इस टीले को कोटिया माई का थान भी कहा जाता था। मेरे एक चचेरे भाई चौधरी चाचा के सबसे छोटे बेटे सौबरन मेरे साथ लाठी लेकर गए। वे छौना को लिटाकर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रखकर ताकत के साथ उसे दबा रखा ताकि वह उछले नहीं। लाठी से दबाते समय छौना जोर जोर से चौंकने लगा। मैं बिल्कुल डर गया, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटाकर साथ ले गए एक छोटे से गड़ासे को फिर से पत्थर पर घिसकर उसकी धार को और तेज किया और एक बार जोर से बोला, बोला बोला चमरिया माई की जय। मेरे साथ यह नारा सोबरन भैया ने भी दोहराया। फिर मैंने गड़ासे को छौने की नकाई की तरफ खड़ा करके आंख मूंदकर अंधाधुंध रेतने लगा। छौने का चौकरना कई बार तेज होकर शीघ्र ही शांत हो गया और उसकी गर्दन बिल्कुल अलग। मैंने दादी के कहने के ही अनुसार बहते हुए खून को हाथ में रोपकर चमरिया माई के थान पर रखे हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों के ऊपर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने के लिए अपने गुनाह के लिए विनती की। इसके बाद हम बलि चढ़ाए छौने को लेकर परंपरानुसार जहाँ रोज का खाना मिट्टी के बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता था, वहाँ इसे कभी नहीं पकाया जाता, जबकि मुर्गा, मछली तथा बकरे का मांस वहाँ पकता था। सुअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हंडे में पकाया जाता था। सुअर का मांस हमेशा मुन्नर चाचा पकाते और सबको वे ही बांटते थे। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि वाला छौना पकाया जा रहा था, तो मुन्नर चाचा ने मुझे एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ाकर कहा कि बटुले यानी जो हंडा चढ़ा था की तरफ ध्यान से देखते रहना, वरना सुअर का बच्चा निकलकर भाग जाएगा। मैंने छौने के भाग जाने की उस कल्पित संभावना से चिंताग्रस्त होकर बड़ी मुस्तैदी से वहाँ खड़ा रहता। मुझे बार बार यह संदेह होता कि जिस छौने को मैंने ही काटा है वह पकते समय बटुले से निकलकर कैसे भाग सकता है, किंतु घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं इस कोरी कल्पना को भी अकाट्य सत्य समझने पर मजबूर था। मुझे यह मनोवैज्ञानिक भय भी सताता रहता कि यदि छौना बटुले से भाग गया तो गुस्सैल न कर चाचा का मुकाबला कैसे करूँगा। मुझे बाद में समझ आया कि मुन्नर चाचा का वह एक निर्दोष मजाक था। बाद में बस्ती के अन्य लोगों में यह मजाक फैल गया और लोग इस घटना को दोहरा कर खूब मजा लेने लगे, किंतु जब तक मैं इस मजाक में निहित मनोरंजन की सच्चाई को समझूं, उसके पहले लाठी लेकर सुअर पकते बटुले की कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी भी खूब हंसती और कहती, तू मूर्ख हुए रे। इस तरह की एक विचित्र मूर्खता का शिकार मैं लगभग उसके कुछ ही दिन बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में बन गया था। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कू ने एक दिन अपने गांव हनौता से बड़े बड़े बेर के फल लाए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे भी दिया। एक बेर खाते खाते उसका बीज भी अचानक पेट घोंट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कू ने जब बेर के बीज का घोटते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने अन्य बच्चों से कहना शुरू कर दिया कि इसने यानी कि लेखक ने बैर का बिया यानी कि गुठली घोट लिया है और अब इसके पेट को फाड़कर बेर का पेड़ निकलेगा। इतना सुनते ही अन्य बच्चे भी इस सत्य को दोहराने लगे। डर के मारे मैं बेहाल हो गया। कई दिनों तक पेट से पेड़ निकलने की आशंका से ग्रस्त होकर ठीक से सो नहीं सका। डर के मारे घर में भी किसी को कुछ न बताया। चुपके से चमरिया माई को धार और पुजौरा चढ़ाने की मनौती माना और विनती की हे चमरिया माई उस संभावित पेड़ को पेट में नष्ट कर दे।
कई दिनों बाद कक्षा के मेरे सबसे गहरे साथी संकटा सिंह, जिन्होंने मुझे अक्षर लिखना सिखाया था, कि समझाने पर मैं समझ पाया कि पेट में किसी भी बीज से पेड़ नहीं निकलता। मैंने बाद में चमरिया माई की मनौती वाला धार पूजा उसी स्थान में जाकर चढ़ाया। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मैं मनोवैज्ञानिक भय के कारण बेर खाने से घबराता रहा। सुअर, पकते, बटुले की रखवाली तथा पेड़ से बेर के पेड़ के उगने की संभावना वाली मूर्खताओं को याद करके मैं आज भी एक विचित्र ढंग से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सन 1957 का वर्ष मेरे साथ साथ गांव की सारी बस्ती के लिए भी बहुत घटना प्रधान था। 1957 का 1857 का भी जिक्र आया है। 1957 का मुर्दहिया के पास वाली सिवान भरथैया के घने जंगल में हमारे गांव का एक अहीर पोहारी बाबा पावहारी, जो अहीर था, एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी में से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मचान बनाकर पड़ोसी गांव टंडवा का एक फक्कड़ बाबा रहते थे। फक्कड़ बाबा कहाँ के थे? तो टंडवा गांव के थे। फक्कड़ बाबा लगभग नंग धड़ंग रहते थे। वे सिर्फ 1-1.5 फीट लंबी पतली सी कपड़े की चीर आगे पीछे एक करधनी में लपेटे रहते थे। पूरी देह में वे कंडे की राख हमेशा पोते रहते थे। जाड़े के दिनों में भी वे बिना कुछ ओढ़े सोते थे तथा किसी से कभी कुछ नहीं बोलते। वे पूर्ण रूपेण मौनव्रती थे। देखिएगा, फक्कड़ बाबा जो है वो मौनव्रती थे। बहुत सारे बाबाओं का जिक्र हुआ है तो फक्कड़ बाबा मौनव्रती थे। उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ फैली हुई थी। कोई कहता कि वे भूत पूजक हैं, तो कोई उन्हें साक्षात जिंदा भूत समझता। उनके मचान के आसपास कोई कभी नहीं जाता। खास करके जंगल में घास काटने वाली औरतें उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि उनके बारे में यह भी प्रचलित था कि वे औरतों को सम्मोहित करके देह शोषण करते हैं। वे कभी कभी घूमते हुए पूरे गाँव भी आते थे, हमारे गाँव भी आते थे, और लोग उन्हें पैसा और सीधा यानी आटा, दाल, चावल आदि देते। वे बिना कुछ बोले उसे लेकर वापस चले जाते। वे प्रतिदिन मिट्टी की हंडियों में कंडे की आग पर दिन में सिर्फ एक बार खाना पकाकर खाते। इन तमाम विचित्रताओं के बीच में एक दिन फक्कड़ बाबा को घसियारों ने मचान से बाहर मरा पड़ा देखा। शीघ्र ही उनके मरने की खबर क्षेत्र के अनेक गांवों में फैल गई। धीरे धीरे उनके मचान के पास गांव का गांव उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ लग गई, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विवादमय अफवाहों के बीच चहुदिस चर्चा में हमेशा बने रहते थे। मेरे पिताजी भी उनकी लाश को देखने गए थे। लौटकर उन्होंने बताया कि कुछ आदमी रात में उन्हें घाटा लौर देकर मार डाले। देखिएगा, घाटा लौर देकर मार डाले थे, शायद पैसों के लालच में। घाटा लौर के बारे में पिताजी ने परिभाषित करते हुए बताया कि 2 लाठियों के बीच आदमी की नटई मतलब गर्दन नटई दबाकर उसका दम घोट दिया जाता है। इसी को घाटा लौर कहा जाता है, जिससे बहुत घुट कर तकलीफ के बाद कोई आदमी मरता है और आवाज़ नहीं निकलती। पिताजी ने यह भी बताया कि लाठा घोर से मारे जाने की पहचान मृतक के गले में नीला निशान बन जाने तथा जीभ के मुंह से बाहर निकल जाने से होती है, जैसा कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ था। फक्कड़ बाबा की हत्या से हमारे गांव में बड़ी दहशत फैल गई। अफवाह उड़ गई कि इलाके के सारे भूत आएंगे और इकट्ठा होकर लोगों को से चुनकर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भरथैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के कई दलित भूतों की पूजा करते थे और उनमें से हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। हमारे घर के भूत बाबा वहीं पड़ोसी गांव दौलताबाद के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे। उस भूत बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्नर चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में 1 हंडिया दूध, 1 सेर चावल तथा कुछ भेली तथा गाय बैल के गोबर से बने हुए सूखे गोइठे को भी ले गए। गोइठे को अहरा लगाकर हंडियों के दूध में चावल तथा भेली डालकर जाउर यानी खीर
खीर को देखिए क्या कहा गया है, जाऊर कहा गया है, पकाई गई, जिसमें से थोड़ा सा वह उस भूत बाबा वाले पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ाया गया तथा एक लंगोट उसकी एक डाली के में उस पर चढ़कर मैंने बांध दिया। शेष जाऊर को घर लाया गया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद रूप में खाएं। इस चढ़ावे के बाद दादी का कहना था कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने वाले किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार के आसपास नहीं फटकने देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो गए थे। बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेला भेजा जाने लगा था। इस तरह की पूजाओं में भाग लेने के कारण मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जगने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क से भूतों का डर दूर होने लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि जब मैं स्वयं भूत बाबा को जाऊर और लंगोट चढ़ाने जाता हूँ तो फिर मुझे उनसे डर कैसा। इसी बीच वर्षा के दिन मेरे सिद्धहस्त मच्छरमरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अखन्हा बांधा। पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर का हिस्सा हाथ से लीपकर चिकना बना दिया जाता है तथा गोल गईटे से छोटी हंडियों से पानी निकालकर खाली कर दिया जाता है। इसी को अखन्हा बांधना कहते हैं। इस तरह के अखन्हा में मछलियां वहां से गुजरते हुए उसमें कूदने लगती है। पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के एक अखन्हा से गगरी भरकर मंगूर तथा गिरई लेकर आए थे। ताल के पास ही परसा नाम के सिवान में स्थित उस भूतेहे पीपल के पास ही कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता था। पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी गगरी भरी मछलियां पटककर हाफते हुए भागकर घर पहुंचे। उनकी हालत बहुत खराब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ों पर एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था, इसलिए किसी अनहोनी से डरकर मैं गगरी वहीं पटक भाग आया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी उस रात बहुत डरा हुआ था, किंतु यह तथ्य मेरे दिमाग में एक संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा के भूत का दिया जलाना समझ लिया था। दादी ने मेरा हवाला देकर यह बात घर में सबको बताई। यह बात सुनकर नग्गर चाचा अपने पुराने ढर्रे वाले शाबाशी देते हुए बोले, कनवा एकदम सही कहत है। शायद यह मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तर्कड़ा थी। हमारे गांव के बभनौटी पूरब दो पोखरे हमारे गांव के एक बभनौटी पूरब दो पोखरे थे, जिनमें से एक पुराना पोखरा दलित बस्ती के उत्तर में बहुत पास ही उसी चमरिया माई के स्थान के पास था। इस पोखरे के चारों तरफ भीटे के ऊपर बहुत पुराने बड़े इमली, पीपल और चिलबिल के पेड़ थे, जिन पर अनेक किस्म के पक्षियों के खोते थे। एक इमली के पुराने पेड़ पर मात्र एक जोड़ा उल्लुओं का था, किंतु चमगादड़ों का बहुत बड़ा जमघट था। थोड़ी दूर पर दलित बस्ती के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जो धीरे धीरे ठूठा होता जा रहा था। इस ठूठे बरगद पर सैकड़ों गिद्धों का बसेरा था। रात में अचानक मादा गिद्धों की चौकराहट से सारा वातावरण बड़ी कर्कशता के साथ जागृत हो जाता था। गांव के लोग कहते गिद्धों का प्रेमालाप चल रहा है। कई अवसरों पर गांव के अल्पवयस्क व्याहता युवक आपस में बतियाते हुए सुनाई देते कि अमुक रात को गिद्धों से प्रेरित होकर वे ठीक से सो नहीं सके। किंतु उस पुराने पोखरे के पेड़ों पर कभी कभी देर रात को किसी कारणवश दूसरे पक्षी भी चै चै कर उठते, विशेष रूप से जब उल्लुओं का वह जोड़ा कुड़ुक कुड़ुक करके जोर से चहकता तो उनकी एकदम अलग आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती। उस आवाज़ को पूरा गांव अपशकुन मानता था। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें यह कहती कि भूतों की पोखरे पर जब पंचायत होती है तो उल्लुए कुड़ुकते हुए शंख बजाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के पेड़ों पर एक चिड़िया महोखा जैसी लगती थी। वह खो खो करते हुए बोलती थी, जिसे औरत मरखौको कहती थी। यह मरखौकी भी बड़ी अपशकुन की प्रतीक थी। इस मामले में गांव के कौवे पार्ट टाइम अपशकुन थे। जब कभी कोई उड़ता हुआ कौवा किसी के पैरों या चोंच से मार देता था तो इसे भी अपशकुन माना जाता था। यह अपशकुन इतना खतरनाक माना जाता था कि तुरंत घर के किसी व्यक्ति को सबसे नज़दीकी रिश्तेदार के घर भेजकर यह संदेश दिया जाता कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृत्यु की खबर सुनकर
रिश्तेदार औरतें का तत्काल रोना शुरू हो जाता, लेकिन शीघ्र ही उन्हें बता दिया जाता कि मृत्यु नहीं हुई बल्कि कौवे ने चोंच मारी है। इस विधि से कौवे का अपशकुन दूर किया जाता था, किंतु ये कौवे स्थायी अपशकुन नहीं होते, बल्कि जब वे किसी के घर या झोपड़ी की बड़ेर पर चढ़कर काँव काँव करते तो घर की औरतें खुश होकर कौवों को दाने खिलाती, क्योंकि इनको विश्वास था कि बड़ेर पर काँव काँव में किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर आने की सूचना होती थी। वैसे सच्चाई तो यह थी कि हमारे गांव में निर्वंश जंगू पांडे, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखौ की चिड़िया और मैं स्वयं, देखिए कौन कौन अपशकुन था। निर्वंशी जो जंगू पाड़े था, विधवा पंडिताइन थी, पोखरे वाला उल्लू था, और खो खो करती मरखौ की चिड़िया थी, और स्वयं लेखक। हम पांचों असली अपशकुन थे, जिन्हें देखकर सुनकर लोगों के रूह कांप जाती थी। उधर मुर्दहिया के पलाश के टेसू जब मुरझाकर जमीन पर गिरने लगते तो उनकी जगह सेम की चिपटी फलियों की जैसी पलाश की भी 6-7 इंच लंबी चिपटी फलियां, जिन्हें दादी टेसुल कहती थी, निकलने लगती। कुछ दिन बाद ये टेसुल सूखकर गिर जाती थी। मेरी दादी इन टेसुलों को मुझसे घर पर लाने के लिए कहती। वह टेसुलों को फाड़कर उसी तांबे के बड़े सिक्कों डबल की तरह दिखाई देने वाले बीजों को निकालकर एक बड़ी सींग में रखती। जब किसी बच्चे के पेट में केचुआ या अन्य कीड़े पैदा हो जाते तो दादी सींग से पलाश के कुछ बीज निकाल कर देती और सिल्ले लोड़े से थोड़ी पानी के साथ उसका रख यानी घोल बनाकर पिलाने को कहती, जिससे सभी कीड़े मरकर बाहर निकल जाते थे। पलाश के बीज पेट के कीड़ों को मारने की अचूक दवा थे। दादी घर में बड़ी पुरानी बैलों की बड़ी बड़ी सींगें रखे हुए थी। इन सींगों में वह हींग समेत अनेक प्रकार की खरबीया दवाएं रखती थी। एक सींग में वह शाही नामक जानवर के कारण उनके दादाजी की मृत्यु हुई थी। ऐसा उनका लोगों का मानना था कि इसी शाही जानवर के भूत ने उन्हें मार दिया है। शाही नामक जानवर सूखी हुई आंतड़ियों पोटियां भी रखती थी। हमारे गांव के मुर्दहिया के जंगल में शाही पाई जाती थी। कभी कभी गांव के युवक मिलजुल कर शाही को ढूंढकर दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मार डालते थे। शाही का मीट बहुत स्वादिष्ट होता था। मैंने भी कई बार शाही का मीट खाया था। जब भी शाही मारी जाती, दादी उसकी अतड़ियाँ पोटियों को खूब साफ करवाकर पानी में धुलवा लेती और सूखने के बाद ये अतड़ियाँ सूखी लकड़ी की तरह चटाचट टूट जाती। दादी उन्हें सींग में भरकर रख लेती। जब किसी का पेट दर्द करता, थोड़ी सी अतड़ी पोटी तोड़कर उसे सिल पर 2 चम्मच पानी डालकर वही रख बनाकर सुतुही से पिला देती। पेट दर्द तुरंत बंद हो जाता। दालचीनी तथा बांस का सीका पीसकर ललाट पर लगाने से सिर दर्द बंद हो जाता। दादी इस तरह एक वैद्य भी थी। वह पैसों की रेजगारी को भी सींग में रखती थी। दलित बस्ती की कुछ अन्य बूढ़ियां औरतें भी इस तरह के काम के लिए सींग का इस्तेमाल करती थी। जाहिर है, हमारे पशुओं का डांगर खाने वाले दिनों में दादी बड़ी बड़ी सींगों को भी मुर्दहिया से काट लाती थी। वर्षों बाद जब मैंने बौद्ध त्रिपिटक पढ़ा तो उससे पता चला कि गौतम बुद्ध, देखिए क्या उन्होंने पढ़ा, बौद्ध त्रिपिटक, तो उन्हें क्या पता चला, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद, करीब 2400 वर्ष पूर्व, वैशाली में विद्वान भिक्षुओं की अद्वितीय महासंगति यानी बुद्ध के उपदेशों का संगायन हुआ था। तो उसमें 10 संशोधन किए गए थे, जिसमें पहला ही संशोधन था सीढ़ीलोन काप यानी भिक्षा के समय जानवर की एक खाली सींग में नमक भरकर ले जाना। विनय पिटक में किसी बौद्ध भिक्षु के लिए किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या धन संचय की मनाही है, किंतु इस संशोधन से मौलिक बौद्ध नियमों का उल्लंघन हुआ। इसका मूल कारण यह था कि भिक्षा में अक्सर नमक नहीं मिलता था, इसलिए भिक्षु लोग बिना नमक का ही खाना पकाकर खाते थे। इस व्यावहारिक कठिनाई से बचने के लिए यह संशोधन किया गया था, ताकि नमक मांग कर या खरीद कर सिंह में रखा जा सके। तभी से सिंह में संचय की यह बौद्ध प्रथा जारी हुई। देखिएगा, संचय की बौद्ध प्रथा जारी हुई। दादी द्वारा दवाएं तथा पैसा, यहाँ तक कि सुई डोर भी रखना सिद्ध करता है कि हमारे खानदान वाले सदियों पूर्व कभी खाँटी बौद्ध अवश्य रहे होंगे। दादी की वे सींगें इसका प्रमाण है।
उसके बाद है मुर्दहिया के संदर्भ में 1957 के भादो महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना था। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार खरवास यानी बहुत अपशकुन वाला महीना था। इस बीच मेरे पिताजी जिस सुदेसर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे, उनकी बुढ़िया माँ मर गई। उनके ही पट्टीदार अमिका पाड़े ने पतरा देखकर बताया कि अभी 15 दिन खरवास है, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि सुदेसर के ब्राह्मण की माँ मरी थी, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया तो माता जी नरक भोगेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि माता जी की लाश को मुर्दहिया के में एक जगह कब्र खोदकर गाड़ दिया जाए। इस तरह 15 दिन बाद निकालकर लाश को जलाकर दाह संस्कार हिंदू रीति से किया जाए। मेरे पिताजी मुझे लेकर मुर्दहिया पर कब्र खोदने गए। वे फावड़े से कब्र खोदते रहे और मैं मिट्टी हटाता रहा। जब कब्र तैयार हो गई तो सुदेसर पाड़े अपने पट्टीदारों के साथ लाश को लाकर उस कब्र में डाल दिए। तुरंत उसको मिट्टी से पाट दिया गया। दफनाने से पहले टोटका व सुदेसर पांडे ने कफन के एक कोने में सोने की मुनरी गठिया दी थी। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वह जल्दी नहीं सड़ेगी। ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने कुछ कटीली अकोल की झाड़ियां काटकर कब्र के ऊपर डाल दी थी ताकि लाश को सियारों से बचाया जा सके। ऐसा करके सभी अपने घर लौट आए। सुदेसर पांडे रोज मेरे पिताजी को मुर्दहिया पर भेजते कि वे कब्र को देखावे, क्योंकि सितारों द्वारा खोदकर लाश को सियारों होना चाहिए। सियारों द्वारा खोदकर लाश को खा जाने की आशंका जो है हमेशा बनी रहती थी। पिताजी काम में व्यस्तता के कारण 2-4 दिन बाद स्वयं न जाकर मुझे कब्र देखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दहिया पर जाने की हिदायत देते रहे। मैं वैसा ही करता था, किंतु कब्र के नज़दीक नहीं जाता, थोड़ी दूर से ही देख लेता। वैसे स्कूल का रास्ता भी मुर्दहिया के पास से ही गुजरता था। इस 15 दिन जैसे तैसे बीत गए और पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई। साथ ही खरवास भी गुजर गया। अब बारी थी पाणी जी की माता को कब्र से बाहर निकालकर उनकी लाश को जलाने की। मेरे पिताजी उन 15 दिनों के दौरान प्रायः यह कहते थे कि कहीं कोई चोर डाकू सोने की मुंदरी के लालच में कब्र खोदकर लाश को बाहर ना कर दे। यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। सुदेसर पांडे की हरवाही से पिताजी का इतना लगाव था कि उनकी माता जी की लाश को लेकर पांडे से कहीं ज़्यादा चिंतित रहते थे। आखिर लाश निकालने का समय अमिका पांडे के उस दैवी पत्रा के अनुसार निर्धारित किया गया। सुदेसर पांडे 2-4 फावड़ा मिट्टी हटाकर खुद दूर खड़े हो गए। सड़ा हुआ गंध आने के कारण सड़ायंध आने के डर से उनके पट्टीदार भी दूर भाग गए। पिताजी कब्र की मिट्टी फावड़े से हटाते रहे। किनारे लाई गई भुरभुरी मिट्टी फिर से कब्र में ना गिरने पावे, इसके लिए पिताजी मुझे मिट्टी पीछे ठेलने के लिए कहते रहे। मैं वैसा ही करता रहा। अंततोगत्वा कब्र में कफन वाला सफ़ेद कपड़ा दिखाई देने लगा। एकाएक उस सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेसर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधकर दूर भाग गए। वहीं से पिताजी से कहते रहे कि वे सोने वाली मुंदरी को पहले ढूंढकर कफन से निकाल ले। यह एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार यह बात समझ में आई थी कि किसी के लिए माँ की लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय था। पिताजी ने यह मुझे भी गमछा मुंह पर बांध लेने को कहा। मैंने वैसा ही कर लिया। उस समय सारे ब्राह्मण वहां से चंपत हो गए। सुदेसर पांडे भी दूर ही खड़े रहे। पिताजी ने जैसे तैसे सड़ी लाश को पैर की तरफ से उठाकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया और स्वयं सिर की तरफ से पकड़ लिया। अपार दुर्गंध और घृणा से मजबूर हम दोनों ने उस लाश को बाहर निकालकर पहले से ही पास में सजाई चिता पर रख दिया। कफन से छुड़ाकर उस सोने की मुनरी को धूल से रगड़कर पिताजी ने सुदेसर पांडे के हवाले कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से मुंह नाक बांध लाश के पास आए और आग जलाकर चिता को जला दिए। पांडे पुनः भागकर दूर चले गए। वहां सिर्फ मैं और पिताजी खड़े रहे और लाश को जलाते रहे। इस बीच आग कम होती देखकर पिताजी ने पलाश की डालियां तोड़कर चिता में डाल दी। उधर सूरज डूबने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। बड़ा डर लगने लगा। जैसे तैसे लाश जलाई गई और हम घर फावड़ा लेकर वापस आ गए। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पोखरी थी। हम उसमें जाकर खूब नहाए। पिताजी ने नहाने के बाद उसे अपनी द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ की जड़ से के पास घी का दिया जलाकर पूजा की।
पूजा की विधि, उनकी वही चिर परिचित रो रो कर किसी से बात करने वाली, ये देखिए उनके पिता की पूजा करने की विधि क्या है, रो रो कर किसी से बात करने वाली, जैसी उस दिन भी रही। मुर्दैया ना जाने कितने वर्षों से अनगिनत लोगों के दुख दर्द को जलाकर राख करती आ रही थी और ना जाने कितने लोगों के दुख को अपनी धरती में दफना लिया था और आगे भी इन दुखों को जलाती दफनाती रहेगी। उस दिन मुझे भी बड़ी गहराई से अनुभूति हुई थी कि मेरे भी अंदर एक मुर्दैया जन्म ले चुकी है, जिसमें भविष्य के ना जाने कितने ही दुख दर्द जलने और दफन होने लगे थे। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण घर से 1964 में भागा था, तो उसी मुर्दैया से होकर अंतिम बार गुजरा था। वैसे तो मैं अकेला ही था, किंतु हकीकत तो यही थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दैया भी। जब मुझे यह मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी, महत्वपूर्ण कथन है, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण भी, तो ऐसा लगा कि सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध कभी न कभी मेरी मुर्दैया अवश्य गुजरे होंगे। और यहाँ पे हमारा दूसरा जो है वो ख़त्म होता है पार्ट। अब हम तीसरे पार्ट का वाचन अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।